चलिए शांत हो जाइए। क्लास 10 का फिजिक्स का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यही ना था? कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहले विद्युत धारा का विद्युत तो बताए दिए हैं, जिससे वैसा जो जिससे आवेश जा है ना। चुंबक के मतलब किसी चीज को आकर्षित करना है ना, किसी चीज को आकर्षित करना। मतलब इसको सबसे पहले देखा गया कौन सी कि एक आदमी अपना भेड़ चरा रहा था, उसका डंडा जो था मतलब उसका डंडा जो जिस चीज का था ना, एक पत्थर था, वो पत्थरा उस लोहा को डंडवा को तान लिया, उधर से भाग गया है ना। तो जो बना हुआ था वो निकेल, कोबाल्ट और लोहा का, क्या किसका किसका था? निकेल, लोहा, निकेल और कोबाल्ट का बना हुआ था ना, जिसमें किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति तीनों में देखा गया, पाया जाता है ना। यही चुंबक है। चुंबक जो है एक गुरुत्वाकर्षण एक होता है, एक चुंबक होता है। गुरुत्वाकर्षण भी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और चुंबक भी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। मगर चुंबक जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह लोहे की वस्तु को, क्या लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और गुरुत्वाकर्षण जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। मगर ये चुंबक वाला चैप्टर है, इसलिए लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ है। और जब जिस भाग से टूटता है उधर सटाओगे तो सटेगा ना, उसको विपरीत कर देता है, विपरीत सटाओगे तो आकर्षित कर देता है। उसमें दो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीका से पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हो VVI क्वेश्चन है, बराबर 2 नंबरिया क्वेश्चन जब से आया उसमें ये क्वेश्चन डाल दे रहा है। कौन सी? मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम और परिनालिका, ये दोनों में ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस चैप्टर के हिसाब से परिनालिका जो है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक क्वेश्चन ये भी पूछते रहता है ऐसे, मैक्सवेल क्या कहता है, फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त और वामहस्त नियम पूछता है। अगर वो दोनों नहीं पूछता है तो ये पूछता है, अगर ये नहीं पूछेगा तो वो दोनों में से कोई वो पूछेगा, है ना। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक था, वो धारा कैसे जाता है, क्या करता है, क्या होता है, वो बताए एक अंगूठी, अपना एक मुट्ठी के अंगूठी द्वारा, है ना। दाएं हाथ के विद्युत धारा जिससे करंट जा रहा है उसको एक दाएं हाथ के अपने मुट्ठी से पकड़ा, अंगूठा जो है धारा की दिशा को बताया। मैक्सवेल साहब बोले हैं अंगूठा जो है क्या है, धारा की दिशा को, चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। इसमें ये चीज याद रखिएगा। अगर ये 2 नंबरिया नहीं पूछेगा तो 1 नंबरिया में पूछ देगा, डाल देगा कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम जो है अंगूठा किसको दर्शाता है, तो धारा की दिशा को दर्शाता है। या चारों अंगुलियां मुट्ठी, दाएं हाथ के चारों अंगुलियां किसको दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की बल की रेखाओं को दर्शाता है। क्या कह रहे हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम, जब किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाता है कि अंगूठा धारा की दिशा, अब इस प्रकार से पकड़ा, दाएं हाथ है, इस प्रकार से पकड़ा है, तो ये अंगूठा क्या है, धारा की दिशा, और चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। हम एक बता दिए हैं, बना भी दिए हैं चित्र। उसके बाद आता है परिनालिका। क्या आता है? परिनालिका क्या है, एक कुंडली है और वो शीशा का कुंडली रहता है, कांच का कुंडली रहता है, और उसमें लिपटा हुआ तांबा के तार, लिपटना जो लिपट रहा है इस प्रकार, उसी को परिनालिका कहते हैं। कोई तार में देखता है लिपटा हुआ रहता है, जैसे कोई चीज मेरता है, आर्मेचर है ना, देखोगे जैसे पंखा उंखा में तो आर्मेचर मेरा हुआ रहता है, मगर कहीं कोई ऐसा चीज है जिसमें कांच का कुंडली रहता है और उसमें लपटा हुआ रहता है। जैसे तुम ट्रांसफार्मर ले लोगे तो 3 खुट्टी रहता है, और खुटिया में क्या रहता है, तांबा का तार लपटा हुआ, कोई भी तार लपटा हुआ है। जैसे वहां से आता है 11,000 या उधर से आ रहा है 1100, इधर से
140। तो कैसे ऐसे करता है, करंटवा जो है कुंडलिया में तांबा का तार जो लपटा हुआ रहता है ना, वही लपटा परिनालिका कहलाता है। लपटना की कहलाता है परिनालिका। तो लपटवा जो है तरिया जो आता है उसको इतना बार घुमाता है ना कि उसकी शक्ति को कम कर हो जाता है, उसका शक्ति की हो जाता है कम हो जाता है। तो परिनालिका एक ऐसी अवस्था है जिसमें कांच की नली पर बरस इसलिए कर देते हैं ताकि उस मतलब कि क्या कहता है उसको, दो तार ढेर दिन से पानी में रह गया, वातावरण में खुला छोड़ देने से की हो जाता है, उसमें कार्बन लग जाता है। क्या लगता है? तो कार्बनवा बरसवा कर देता है तो कार्बनवा की होता है, छूट जाता है, तो बढ़िया ढंग से सुचारू रूप से धारा जाने लगता है। वही कह रहा है जिसमें कांच की नली पर बरस किए हुए तांबा तरिया पर कर देता है बरस, ताकि उस कहीं पर अवरोध पैदा न, प्रतिरोध पैदा ना हो। तांबे तार की कुंडली लिपटी होती है, उसे परिनालिका कहते हैं। बोले ने कोई कांच की कुंडली इसलिए रखा गया है क्योंकि कुंडलिया को पकड़ेंगे तो करंट नहीं मारे, और में लोहा की कुंडली दे देबे तो जबकि जा रहे तरिया में अगर ओकरा पकड़े तो ओकरो में झंझना देगा नहीं, तो ऐसा चीज दे देता है वो कुंडलिया, वो ऐसा चीज उसको उसमें लपेट देता है ताकि उसमें करंट, कुंडलिया को पकड़ने पर करंट। इसलिए तांबा का तार में तांबा का कुंडली है कांच का, एकरा पर लपेट दिए, जो लपटना वही की कला है परिनालिका। जब बरस किए तांबे के तार से सेल जोड़ा जाता है, मतलब बैटरी जोड़ा जाता है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है जिसे धारावाही परिनालिका कहते हैं। जैसे देखो ये कांच है, यहाँ लिख रहे हैं कांच का नली, एकरा में तरिया की है, देखो लगता हुआ ऐसे लपेट दिए हैं, यही की है बरस किए हुए तांबे तार, आई कांच की कुंडली, ये क्या है सेल। जब सेल इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो बाहर की ओर एक तरफ से बाहर की ओर, एक तरफ से अंदर की ओर। अब दोनों बाहर थोड़ी जीते, एक तरफ से आएगा एक तरफ से जाएगा नहीं, वही कर रहे, इधर से आ रहा है तो इधर से जा रहा है। और इस प्रकार से वो विद्युत धारा बढ़ता है ना। देखो इधर से आया इधर निकला, इधर से आया इधर निकला, समझ गए ना। तो परिनालिका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए उसको समझिए क्या है। ठेठ में तार जो लपेट दे रहे हैं किसी चीज में, लपटना की कल आएगा परिनालिका, समझ गए। चलिए आगे देखिए। इसके बाद आता है विद्युत चुंबक क्या है। चुंबक के मतलब की बोले थे अपनी ओर आकर्षण करना। तो जब विद्युत जाता है ना तो उसके इर्द गिर्द जो भी रहता है वो अपनी ओर खींच लेता है। जैसे इस तार में जो हम लोग के घर में तार रहता है, इसमें शक्ति कम रहता है तो नहीं खींच पाता है। अब यही तुम बड़ा गांव के बगल से जो बड़ा का पति गया, उसके कुछ दूर ही रहोगे ना तो अपनी ओर की कर देगा, आकर्षित कर लेता है। करा जब धारावाही परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अक्ष पर नरम लोहा का छड़ रखा जाता है तो वह चुंबक बन जाता है। क्या बनता है? किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उसमें पाया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं, है ना। जैसे ये परिनालिका, इसमें तार लपटा हुआ है ना, इसके बीच में क्या रख दिए नरम लोहा, तो की बन गया चुंबक, जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। नोट में नरम लोहा के, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए लिख दिए, नरम लोहा के छड़ के द्वारा अस्थायी चुंबक बनता है। नरम लोहा के छड़ से की बनता है अस्थायी चुंबक, और इस्पात के छड़ से की बनता है अस्थायी चुंबक। नरम लोहा से अस्थायी, इस्पात से अस्थायी चुंबक बनता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए।